गांव बरगौला कला। ज़्यादातर मैं मध्य प्रदेश इंदौर में रहता हूँ। वहाँ पे मेरे को डॉक्टरों ने कैंसर घोषित किया, जो कि कैंसर का हर कोई जानते हैं बेइलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है। बड़े से बड़े मैंने डॉक्टर लगा दिए थे अपने आप को, सबने ऑपरेशन बोला था। उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में मैंने जब डॉक्टरों से पूछा कि इसकी गारंटी, तो उन्होंने बोला कोई गारंटी नहीं है, ये तो किसी का चमत्कार होगा जब भी इसकी गारंटी है। तो मैंने डॉक्टरों को एक ही जवाब दिया, जब चमत्कार से ठीक होगा तो फिर मैं देखूंगा, जाके चमत्कार वाले को ही ढूंढूंगा, तो मैं डॉक्टरों को नहीं दिखाऊंगा। पूरे रिश्तेदार सभी लोग परेशान थे, मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मात्र आज 8 दिन हुए हैं यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया तो मैं आया था, दवाई ले गया, और आप लोगों के सामने मैं धल्लाटे से मैक में बोल रहा हूँ। उसके पहले मेरे को कई जगह से मैंने दवाइयाँ खाई, सब कुछ करा, कहीं से कोई इतना रिलीफ नहीं मिला। आज मेरे को फील हुआ, कल आने वाला था, नहीं आ पाया किसी कारण। आज मैं आया हूँ, इनकी फुल कृपा हुई है, मैं आपके सामने जीते जी बोल रहा हूँ। सुन रहे हो, जीभ में मेरे कैंसर है, वो जो कि मैं नहीं बोल पा रहा था, आज मैं आप लोगों के सामने बराबर बोल रहा हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा दो। नारायण की जय हो। हेलो सच्चे दरबार की, उदय भगवान की। और आज तक किसी ने तुम्हें गारंटी नहीं दी है और न कोई गारंटी देगा। अश्विनी कुमार हमारी फुल गारंटी है कि आपको हम ठीक करके कैंसर जैसी बीमारी से आपको आजाद करेंगे। दोनों हाथों उठा करके जो हमारी बीमारियों का समाधान करते हैं, उनके लिए दोनों हाथों से स्वागत करना चाहिए हमको। बोलिए श्री कुमार सुशांत की जय हो। ओम विष्णु हरि गंगासी नारायण की जय हो। और आइए अगले भक्त हैं और पांडवों को भजा करके राज्य हड़प लेते हैं। जब जाते हैं वो और उनके पास पहुंचे, आओ बैठना हुई, रामा कृष्णा हुई, और जब उन्होंने मेवा उनके सामने समक्ष बढ़ाई है, तब मेवा में और उस नाश्ता में और दुर्गंध आ रही है अहंकार की। और कृष्ण जी ने इनकार कर दिया, कहा, और इनकार करके और विदुर जी के यहाँ जाकर के बथुआ का साथ आया। विदुर जी के जहाँ जाकर के बथुआ का साथ आया, बथुआ का साथ आया विदुर जी के जहाँ, कहा, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर गर खाए, और सुबरी के बेर सुदामा के कंदुल रुच रुच भोग लगाए। घटघटवासी जी ने कहा, भगवान हमेशा भाव का भूखा है, तुम्हारी मेवा का नहीं। दुर्योधन का साथ आया और विदुर के जहाँ, और दुर्योधन की मेवा को त्याग कर दिया, और दुर्योधन नाराज हो गया। और दुर्योधन जैसे नाराज हुआ, पारा चढ़ गया और कहा, अच्छा तुम्हें हमारी मेवा अच्छी नहीं लग रही है, लगता है क्या तुम्हारे कुछ बाकी है। अरे अपने सहयोगियों को इशारा दिया, गेट बंद कर लो, गेट बंद करो और लाठी डंडा निकाल के लाओ। अब ये राजी से न माने, अब राजी से न माने, आपको राजी से मानेंगे। इन्हें लाठी डंडा लाओ, गेट बंद कर लो और मार करके इनका खात्मा कर देते हैं। पांडवन को मारकर भजा देंगे, ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, बातें खत्म हो जाएगी। आ जाओ, देर मत करो। और सभी लोग आ जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। और उधर मुरली मनोहर ने देखा, ये क्या हो रहा है, हम शांति दूत बन के आए हैं, यहाँ तो हमारा इंतजाम हो।
उधर सोचने लगे कि हमारा समय नहीं है और हमारे हाथों से इनकी मौत भी नहीं है, मौत तो आपके हाथों से है, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए भगवान को भी उस समय अपनी लीला का चेट का नाटक दिखाना पड़ा और कहा, हे दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। अरे कहने लगा, अभी समझा देते हैं, चिंता मत करो, बुद्धि किनकी मारी गई है, अभी तुम रहोगे नहीं और तुम्हारे भगवान की मुरलिया तुम्हें अभी बोरा में भर देते, चिंता मत करो। कहते हैं, विनाश काल विपरीत बुद्धि, आफत काल मर्यादा नास्ते। अहंकार बुद्धि को मार देता है, लालच में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लालच में अहंकार में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और भ्रष्ट बुद्धि हमेशा उल्टा रास्ता बनाती है, जिससे अपना ही स्वयं का विनाश हो जाता है। मुरली मनोहर कहने लगे, मेरे हाथों से तेरी मृत्यु नहीं है, इसलिए मैं तुझे नहीं मार सकता, लेकिन अब चिंता मत कर, महाभारत निश्चित होगा और तुम्हारा निश्चित विनाश होगा। आज से लड़ाई निश्चित होगी, महाभारत युद्ध होगा और तुम्हारा कौरवों का निश्चित नाश होगा। इतना कहकर के भगवान मुरली मनोहर ने और ध्यान किया अपना चक्र का। उसी समय अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप धारण किया है। सब संसार पूरा विश्व उनके मुंह में जा रहा है और मुंह में निकल रहा है, मुंह से प्रवेश हो रहा है। अब जैसे ही देखा विराट रूप का तेज और दुर्योधन की आंखें बंद हो गई, सभी इधर उधर गिर गए और इतनी देर में मुरली मनोहर वहां से निकल के अपनी जगह चली जाती हैं, अपना रास्ता बदल दिया और जाकर के मीटिंग की और महाभारत की तैयारी हो जाती है। विनाश स्वयं किया। जब लालच में आकर के दूसरे के संपत्ति पर नजर लगाओगे, बार बार किसी को परेशान करोगे, दूसरे की संपत्ति को अपना बनाओगे और जब तुम्हारा विनाश होगा तो दोष भी दूसरे पर लगाओगे। इसलिए अपराध करने का मेला है। निश्चित महाभारत हुआ और उनका पतन हो गया और जैसे धृतराष्ट्र ने कारनामा रखी, हमेशा दूसरे की संपत्ति, दूसरे की चिड़िया मारने का और उन्होंने साहस किया, वैसे अबला नारी का असरा पूरा हुआ। महाभारत में 101 पुत्रों का जन्म हुआ और 101 की महाभारत में मारे गए। धृतराष्ट्र ने जाकर के महाभारत के युद्ध में रो रही है, आंखें नहीं है, टटो टटो के देख रही हैं और रो रो करके विधन मचा रही हैं। ऐसे ही रोते हैं, दूसरे का घर बिगाड़ने वाले का घर स्वयं बिगड़ जाता है। और ओ सुंदर समय मिला है तुमको, सुंदर समय मिला है तुमको, तुम इसको पहचानो। सुंदर समय मिला है तुमको, तुम इसको पहचानो। पर में पल हो जाएगी, पर में पल हो जाएगी, फिर नहीं कुछ जानो। यदि इनको अलग कर दोगे तो रथ कहाँ रहेगा? भंत, हम आश्वस्त हैं कि आपने सत्य का मार्ग खोज लिया है। हम आपके मार्ग को स्वीकार करते हैं, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। अब मैं यहाँ सारनाथ में अपने धर्म चक्र की स्थापना कर रहा हूँ। ये धर्म चक्र गतिमान होकर गांव-गांव, नगर-नगर दुख और व्यथाओं से पीड़ित मानव जाति को मुक्ति प्रदान करेगा।